भक्तमाल में वर्णित महर्षि वशिष्ठ के चरित्र को आइए आप और मैं श्रवण करते हैं और जानते हैं कि आपसे और मुझसे द्वेष न जाने कितने लोग करते हैं, फिर भी आपको और मुझे कैसे निर्दोष होकर राम राम जपना है, कैसे अपने विषयों पर, कैसे अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी है, कैसे राम को जपना है। ये कथा आपके और मेरे हृदय के विकारों को शांत करेगी और राम 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 जपने का साहस प्रदान करेगी। सब साधन कर यह फल भाई, देह धरण का यह फल भाई, भजहि राम सब काम बिहाई। मित्रा वरुण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कही गई है और फिर निमि के श्राप से देह त्याग कर वे आग्नेय पुत्र हुए। वैसे वे सृष्टि के प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ये चरित्र आप और मैं इसलिए श्रवण कर रहे हैं जिससे आप और मैं जान पाएं कि राममय होने के लिए कितना अधिक परिश्रम आपको और मुझे करना है, कैसे नाम रटना है। सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी है। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा तब इन्होंने अस्वीकार कर दिया। शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया। जिससे धन का लोभ न हो, विषय भागों की इच्छा न हो, वह भला क्यों ऐसे छोटे काम को स्वीकार करे। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने भी इनकार किया, परंतु ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे, तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे। ये बात श्रवण करते ही वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार कर लिया। पहले पूरे सूर्य वंश में श्री वशिष्ठ जी की पुरोहित थे, किंतु निमि से विवाद हो जाने के कारण सूर्य वंश की दूसरी शाखाओं का पौरोहित कर्म इन्होंने छोड़ दिया और ये अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहते। ये केवल इक्ष्वाकु वंश का ही पौरोहित्य स्वीकार करते। अब कभी अनावृष्टि होती, अकाल पड़ता, अपने तपोबल से ये वृष्टि कर देते, प्रजा की रक्षा करते। जब भी अयोध्या के राजकुल पर कोई संकट आया, वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उसे दूर किया। भागीरथ जब तपस्या करने गंगा जी को लाने के लिए गए और निराश हो गए, तब महर्षि वशिष्ठ ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मंत्र बताया। महाराज दिलीप के जब कोई संतान नहीं थी, तब संतान प्राप्ति के लिए नंदनी गौ की सेवा बताकर राजा के मनोरथ को महर्षि वशिष्ठ ने पूर्ण किया। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे, सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गौ के प्रभाव से भली भांति राजा और सेना का अनेक प्रकार की भोजन सामग्री से सत्कार किया। गौ का प्रभाव देखकर विश्वामित्र उसे लेने को उद्धत हो गए, परंतु किसी भी मूल्य पर, किसी भी पदार्थ के बदले कोई ऋषि गौ विक्रय नहीं कर सकता। अंत में विश्वामित्र जी बलपूर्वक गाय को छीन लेने को उद्धत हो गए, परंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को पराजित कर दिया। पराजित होकर विश्वामित्र जी का द्वेष और अधिक बढ़ गया। वे तपस्या करके शंकर जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं, परंतु महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सम्मुख उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अब उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रत्यय किया। विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए, किंतु ये महर्षि को क्षमा की मूर्ति थे। विश्वामित्र तनिक भी रोष नहीं। एक दिन रात्रि में छिपकर विश्वामित्र जी जब इन्हें मारने के लिए आए, तब एकांत में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे थे कि इस सुंदर चांदनी रात में तप करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न तो विश्वामित्र जैसे बड़भागी ही कर सकते हैं देवी। शत्रु की एकांत में भी प्रशंसा करने वाले महापुरुष से मैं द्वेष करता हूं, ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ये शस्त्र फेंक कर महर्षि के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगाया और ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी अपने पुरोहित पद को धन्य मानते। योग वशिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने श्री राम को उपदेश दिया। वशिष्ठ संहिता के द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित्र पुराणों और अन्य शास्त्र ग्रंथों में है। उनका जीवन तो श्री राम प्रेम की मूर्ति ही था। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था। अब आप ध्यान पूर्वक सुने। इस भक्त चरित्र का ये पद
ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो सूत्र है जो मुझ आप प्रत्येक नाम जापक की सफलता को सुनिश्चित करने वाला है। क्या दृढ़ निश्चय कैसा! बोले, राखे राम रजाई रुख हम सब करहित होए, समझ सयाने कहूं अब सब मिल सम्मत सोए। अरे जिसमें राम जी का कृपा दृष्टि हो, जिसमें राम जी की प्रसन्नता हो, जैसा राम जी चाहते हो, उसी में मेरी और आपकी सबकी प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि उसी में आपका और मेरा सबका हित है। इसीलिए सयाने लोग हमेशा प्रभु की रीति से, प्रभु की नीति से सम्मत रहते हैं, सहमत रहते हैं। श्री भरतलाल जानते हैं कि यदि गुरुदेव आज्ञा करें तो रघुनाथ जी वन से अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु वे ये नहीं मानते। क्या नहीं जानते कि मुनि पुनि कहब राम रुख जाने। राम जी के रुख को जानकर श्री राम जी क्या इच्छा है ये जानकर महर्षि शता उनके अनुकूल ही चलेंगे। ये राम भक्त का, प्रत्येक नाम जापक का, मुझ आप प्रत्येक साधन का संकल्प होना चाहिए। यही आपके और मेरे जीवन का आदर्श होना चाहिए कि जैसा प्रभु ने सुनिश्चित कर दिया उसी के अनुरूप आप और मैं जीवन जिए। ये एक बात आपको और मुझे आनंदमय बना सकती है, कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। श्री राम जी की इच्छा के अपनी इच्छा को उन्होंने एक कर दिया। जिस प्रकार श्री वशिष्ठ जी ने, उसी प्रकार आपको और मुझे अब कभी किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी जीवन में आए हुए हालात के लिए, कोई भी बात आपके और मेरे जीवन में कष्ट की आ जाए, प्रभु से शिकायत नहीं करनी है। अपना प्रारब्ध जानकर, अपने किए हुए कर्मों का फल जानकर आपको और मुझे हंसते हंसते उसे स्वीकार करना है और प्रभु का नाम जपना है, ताकि वो कष्ट आपको और मुझे अधिक परेशान ना करें। आज भी जगत के कल्याण के लिए वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों के रूप में स्थित हैं। आप और मैं इस आदर्श को जीवन में समाहित करें। क्या कि जैसा प्रभु कर रहे हैं उसी में आपका और मेरा हित है। उसी को सर्वोपरि जानकर हर एक परिस्थिति में प्रेम, विश्वास, श्रद्धा से आप और मैं राम 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 की रटना लगाए। निश्चय जानिए ऐसा करने से आप और मैं राम जी को प्राप्त कर जाएंगे। प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु ने जो आपको और मुझे प्रदान किया है, उसी में आनंद मनाते हुए दिन रात प्रभु के नाम की पुकार लगाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये सूत्र आपको और मुझे अपनी नाम जप की साधना को सिद्ध करने का मार्ग दिखलाएगा। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए, जिस हाल में है, जहाँ है, जिस प्रकार रह रहे हैं, केवल प्रभु से पुकार करते रहिए। निश्चय जाने आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।